हमारे पास और लिमिट क्या है हमारी 0 से t के बीच में इज इक्वल टू क्यू। कुछ डाउट है यहाँ तक? ये फॉर्मूला नहीं पता आप लोगों को मैथ्स वाला? देखो ऐसा होता है जैसे कि ना ये नहीं होता, कॉस माइनस थीटा जो होता है ये क्या हो जाता है, ये कॉस थीटा हो जाता है। ये फॉर्मूला होता है एक्चुअली। कॉस माइनस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा हो जाता है। बात समझ में आ रही है? इसको मैं अगर सुनो मैं इस माइनस के फॉर्मूले को अगर लेके सॉल्व करूंगा तब भी आंसर तुम्हारा सेम ही ले आऊंगा। देखो करके माइनस को हम लेके सॉल्व करते हैं। माइनस मैंने यहाँ लगा दिया, ठीक है, ये माइनस यहाँ पे है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे एक बार ये टी है, एक बार 0, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया, आई नोट अपॉन में ओमेगा, यहाँ पे माइनस का मैंने क्या लिखा, कॉस ओमेगा टी। अच्छा ये जो टी है हमारे पास, मैंने इसको क्या कर दिया, मैंने इसको यहाँ पे कर दिया कैपिटल टी। ये वाला टी लिखा मैंने यहाँ पे, माइनस एक और आएगा, एक माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस, और यहाँ पर तो क्या हो जाएगा भाई ओमेगा हमारे पास है ही, और इस पर क्या हो जाएगा नोट अपॉन में ओमेगा की बात करता हूँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस कॉस ओमेगा टी, और प्लस में यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस 0 तो पूरा 1 हो जाता है ना भाई, कॉस 0, ठीक है। इज इक्वल टू क्या बचेगा क्यू इज इक्वल टू, अब यहाँ पर देखो ओमेगा टी है ना बच्चों, याद ध्यान समझो। अगर तुम्हें याद हो कि ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, तो 2π/t होता है, याद है आप लोगों को? तो यहाँ पे मैं ओमेगा वैल्यू पुट करता हूँ, तो आई नोट अपॉन में ओमेगा, और माइनस में यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस 2π/t इंटू में टी, और प्लस में 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा क्यों। आई बात समझ में? तो यहाँ पर पूरा आंसर देखो, आई नॉट और अपॉन में ओमेगा। अच्छा कॉस 2π की वैल्यू क्या होती है, कॉस 2π की वैल्यू 1 होती है हमारी, तो ये बेसिकली -1 आ जाएगा, +1 यहाँ पे आ जाएगा, ये पूरा करके 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे Q की वैल्यू क्या आ गई हमारी 0। जब Q की वैल्यू 0 आई है तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी Q अपॉन में T, या कैपिटल T ले लो आप। जब Q ही 0 है तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो वन कंप्लीट साइकिल पे जो हमारी करंट की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 0 आएगी। ये तो हमें प्रूफ करना था। आई बात समझ में? ये हमारा कॉन्सेप्ट है बेसिकली। से आप देखो पूरे कंप्लीट साइकिल पे जो हमारी करंट की वैल्यू आ रही है कितनी आ रही है 0 आ रही है, और इसीलिए बोलते हैं कि जो एसी साइकिल होता है इसमें पूरे ओवर अ कंप्लीट साइकिल करंट की वैल्यू 0 क्यों होती है, क्योंकि चार्ज ही फ्लो नहीं करता, पूरा चार्ज 0 हो जाता है आखिरी तक। आई बात समझ में?